नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। तीन क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। तीनों क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, इफ 1 प्लस आयोटा स्क्वायर बाय डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो एक्सरसाइज 1.1 में हमने इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस किया था कि दो कम्प्लेक्स नंबर अगर एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो उनका रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो दो कम्प्लेक्स नंबर्स को एक दूसरे के इक्वल ही लिखा गया है। अब ये कम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है और इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, और फिर जब हम दोनों के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। सो सोल्यूशन मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ जी। Here we have 1 plus iota का होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस iota इज इक्वल टू x प्लस iota y। ले जी ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं जी 1 प्लस iota का स्क्वायर। सो 1 प्लस iota का स्क्वायर क्या होगा जी, a प्लस बी होल स्क्वायर है फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर प्लस सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट आयोटा। सो 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो गया, और ये हमारे पास आ गया जी 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है जी, -1। सो 1 प्लस -1 प्लस 2 आयोटा, ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया 2 आयोटा। यानी कि 1 प्लस आयोटा स्क्वायर को सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है जी 2 आयोटा आ जाता है। सो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको कुछ इस तरह से 2 आयोटा इसको बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अभी भी ये जो साइड है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है ये वाली, अभी ये फर्दर और सिंप्लीफाई होगी तो फिर इस फॉर्म में आएगी। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे 2 आयोटा को 2 माइनस आयोटा डिवाइड कर रहे हैं। डिवीजन है कम्प्लेक्स नंबर्स की, तो जब भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन आती है तो डिवीजन को हम कैसे परफॉर्म करते हैं, हम देखते हैं कि जो कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास डिनोमिनेटर में है, जैसे कि यहाँ पे 2 माइनस आयोटा है, इस कम्प्लेक्स नंबर का हम कांजुगेट लेंगे 2 प्लस आयोटा, उस कांजुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और क्या कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। सो अब ये जो 2 आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा 2 और प्लस आयोटा दोनों से बारी बारी, तो ये हो जाएगा जी 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर ओवर डिनोमिनेटर में अगर हम देखते हैं a प्लस बी आयोटा इंटू ए माइनस बी आयोटा, तो यहाँ पर फिर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा जी फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर माइनस सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में देखें तो 4 आयोटा तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे जो आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी -1, और डिनोमिनेटर में देखें तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और माइनस के बाद यहाँ पे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब ये माइनस का 2 बन जाएगा तो इसको हम पहले लिख लेते हैं -2 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं 4 माइनस और आयोटा स्क्वायर क्या हो गया -1। ये होगा जी -2 प्लस 4 आयोटा ओवर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 5। ये हमारे पास आ गया जी -2 ओवर 5 प्लस 4 ओवर 5 आयोटा। डियर स्टूडेंट्स ज़रा अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, थोड़ी सी बात को समझिएगा। ये मेरे पास रिजल्ट आया है, तो ये रिजल्ट किसका आया है एक्चुअली, मैं अगर आप देखें तो क्वेश्चन में ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है इसको लेके चला, मैंने 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई किया, फिर इसकी जगह पे 2 आयोटा लिख दिया। अब इनकी डिवीजन को मैंने परफॉर्म किया, राइट हैंड साइड को फिर मैंने छोड़ दिया, इस साइड को मैंने सिंप्लीफाई किया, इनकी डिवीजन को परफॉर्म किया, मेरे पास ये रिजल्ट आ गया है -2 ओवर 5 प्लस 4 बाय 5 आयोटा। ये किसका रिजल्ट आया, ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आया, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो आए अब मैं यही चीज यहां पे लिखने लगा हूं कि
ये जो मेरे पास रिजल्ट आया है लेफ्ट हैंड साइड का, इस साइड का, ये मैं लिखने लगा हूं जी -2/5 प्लस 4/5 आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। यानी कि इस साइड को सिंप्लीफाई किया तो ये रिजल्ट आ गया और ये साइड एज इट इज। अब आप रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर कर लें, यानी कि ये -2/5 है तो ये हमारे पास रियल पार्ट है और यहाँ पे रियल पार्ट क्या है जी, x है। और ये जो 4/5 है ये इमेजिनरी पार्ट और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, y। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि x इज इक्वल टू -2/5 एंड y इज इक्वल टू 4/5। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.2, इफ दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। एक इक्वेशन हमें गिवन है, ये कम्प्लेक्स नंबर है, अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यहाँ पर दो कम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्या यहाँ पे करेंगे, इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और फिर आफ्टर कंपैरिजन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो जी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले इक्वेशन लिख देता हूं, 2x प्लस आयोटा y इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। इज दैट क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड पे दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2x जब मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ इट विल बी 2x, और यही 2x जब माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा इट विल बी -2x आयोटा। अब बारी आ गई है आयोटा y की। आयोटा y जब 1 से मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा प्लस का y आयोटा, और यही आयोटा y जब इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस y एज इट इज, और साथ में आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर। राइट हैंड साइड पे 4 प्लस 2 आयोटा एज इट इज ही रहेगा। ओके, अब ये इमेजिनरी नंबर है, ये भी इमेजिनरी नंबर है, लेकिन दोनों ऐड नहीं हो सकते, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों में से आयोटा को कॉमन ले लेते हैं। ये मैंने आयोटा कॉमन ले लिया। अब जब मैंने प्लस के साइन के साथ, चलिए जी मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ प्रॉपरली, प्लस के साइन के साथ मैंने आयोटा को कॉमन लिया, तो यहाँ पे रह गया माइनस का 2x और यहाँ पे रह गया प्लस का y। ये माइनस y आयोटा स्क्वायर था, माइनस y एज इट इज आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1। ये हो गया जी 2x प्लस आयोटा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी 2x प्लस -2x प्लस y आयोटा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का y। अब ये इमेजिनरी पार्ट है, याद रखिएगा ये इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा के साथ जो आ रहा है ये इमेजिनरी पार्ट है, और ये रियल पार्ट है, तो इनको इकट्ठा करके लिख देते हैं 2x प्लस y प्लस -2x प्लस y आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। अब दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये भी। रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लिखें, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट। ये रियल पार्ट है 2x प्लस y, और इसका ये रियल पार्ट है इज इक्वल टू 4, और ये इमेजिनरी पार्ट है -2x प्लस y, और ये इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ क्या है जी, हमारे पास 2 है। अब क्या करना है जी हमें, अब डियर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस में से x और y की वैल्यूज निकालनी है। कैसे निकाल सकते हैं, तो ऐसा करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एलिमिनेशन का मेथड यूज़ कर लेंगे ना, ये भी 2x है, ये भी, ये -2x है, तो अगर मैं दोनों को ऐड करूँ तो x जो है यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ जी एडिंग, बाय एडिंग इक्वेशन, आपने इसको 1 और 2 कह दिया, तो 1 इक्वेशन है जी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और सेकंड इक्वेशन है जी -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। दोनों को ऐड कर रहे हैं, याद रखिएगा ये कैंसिल हो गया, y में y को ऐड किया तो 2y आ गया, और 4 में 2 को ऐड किया तो 6 आ गया, यानी कि ये हमारे पास आ गया जी 2y इज इक्वल टू 6, और यहाँ से y इक्वल आ गया 6/2,
यानी कि 3 के इक्वल आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। अब y की ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में जो है वो पुट कर देंगे तो आपके पास फिर वैल्यू आ जाएगी x की। ये इक्वेशन आपके पास इसमें पुट कर सकते हैं, ये इक्वेशन है इसमें पुट कर सकते हैं। तो ले जी मैं y की ये जो वैल्यू है ये मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। सो मैं पुट करने जा रहा हूँ, देखिएगा ज़रा, मैं लिखता हूँ जी यहाँ पे पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास बनी थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो मैंने लिखा 2x प्लस वाई की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू लिख दी इज इक्वल टू 4। सिंप्लीफाई कर रहा हूँ जी, 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 3, 2x इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 1/2। तो x की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई है और y की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे आई थी जी पॉजिटिव 3 और x और y की वैल्यूज ही हमें यहाँ पे फाइंड करनी थी। नो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7। अगेन एक ही पैटर्न पे अगर आप देखें तो क्वेश्चन चल रहे हैं। यहाँ पे भी क्या है जी, ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होंगे और फिर हम इनको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमें a और b की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करनी है, लाइक जैसे पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में हमने x और y की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करनी थी। तो आए जी फिर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरी ये कोशिश है कि कोशिश नहीं, मेरी ये 100% जो है मैं ऐसे ही कर रहा हूँ कि मैं आपके सिलेबस का ईच क्वेश्चन और हर क्वेश्चन का हर पार्ट सोल्व करता हूँ। वैसे मैं आपको ये ज़रूर कहता हूँ कि आप मेथड को समझें और ख़ुद से प्रैक्टिस करें। आप ये नहीं कि आप कंप्लीट जो है ईच हर क्वेश्चन और हर पार्ट जो है आप यहाँ से आप वीडियो से ही देखते रहें, देखें ज़रूर, लेकिन मैथ तभी आएगा जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। सो खुद से प्रैक्टिस ज़रूर किया करें। मैं जो तमाम क्वेश्चन सोल्व करता हूँ उसका मकसद यहाँ पे ये होता है कि अगर कोई स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन के किसी पार्ट में कंफ्यूज है तो उसको गाइडेंस मिल जाए, इसलिए। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ए मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, इट विल बी ए जब 3 योटा से मल्टीप्लाई होगा इट विल बी 3a आयोटा, प्लस बी योटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बी योटा आ जाएगा और बी योटा जब इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस का 3b आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे -8 प्लस 11 आयोटा एज इट इज। अब ये दो इमेजिनरी नंबर हैं, दोनों ऐड तो नहीं हो सकते क्योंकि ये 3a ये b है। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि अगर इनसे आयोटा कॉमन ले लें तो हमारे पास रह जाएगा 3a प्लस b और ये 3b योटा स्केयर है तो योटा स्केयर कभी b योटा स्केयर की फॉर्म में नहीं लिखा रहेगा, हम उसकी वैल्यू जरूर पुट करते हैं, वो -1 पुट कर दी। राइट हैंड साइड पे -8 प्लस 11 योटा एज इट इज। ये हो गया जी a प्लस, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3a प्लस b को मैं ये पहले लिख लूँ 7 योटा लिख लूँ और ये माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया माइनस का 3b -8 प्लस 11 आयोटा। अब ये रियल है, ये भी रियल, ए भी रियल है, -3 भी रियल है, तो ये हो जाएंगे a -3b, इनको मैंने इकट्ठा लिख दिया, प्लस 3a प्लस b आयोटा, ये इमेजिनरी पार्ट है और यहाँ पर भी कम्प्लेक्स नंबर है -8 प्लस 11 आयोटा। अब कंपेयर कर लेते हैं जी, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिखेंगे। दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वालिटी हमें क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। सो मैं लिख रहा हूँ जी a - 3b इज इक्वल टू -8 एंड ये इमेजिनरी पार्ट है 3a प्लस b डेट इज इक्वल टू +11। दो इक्वेशन बन गई हैं। अगेन हम चाहें तो हम क्या चाहें, हमें एलिमिनेशन का मेथड ही यूज़ करना होगा, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर जो मेथड है वो यूज़ करना होगा सब्स्टिट्यूशन का। बताएं जी कौन सा मेथड, एलिमिनेशन का यूज़ कर लें सब्स्टिट्यूशन का यूज़ कर लें? ऐसा कर लेते हैं जी, हम सब्स्टिट्यूशन का मेथड जो है यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। वो कैसे, ये इसको कहता हूँ जी, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। दे जी हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, ये इक्वेशन है जी 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। तो यहाँ से मैं b को इसी साइड पे रहने देता हूँ, 3a अदर साइड पे चले जाएगा, 11 माइनस 3 हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई है, टेम्परेरी वैल्यू आ गई है b की ये टेम्परेरी वैल्यू को इक्वेशन 2 से निकाली है तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट b इज इक्वल टू
11 माइनस 3a इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है जी। a माइनस 3 और b की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई 11 माइनस 3a इज इक्वल टू -8। ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी? ये हमारे पास हो जाएगा -3 11 से a एज इट इज, -3 11 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 33, और माइनस का 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 9a इज इक्वल टू -8। बस आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। a इसी साइड पे रहेगा, 38 अदर साइड पे चला जाएगा। 38 जब अदर साइड पे जाएगा देन डियर स्टूडेंट्स इट विल बी a और 9a ये ऐड होके हो जाएगा हमारे पास 10a। 33 जो है ये जब अदर साइड पे जाएगा तो 33 माइनस का इस साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, -8 प्लस 33, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 25। मुझे आई थिंक कि नेक्स्ट पेज पे मैं चाह रहा था कि इसी पेज पे मैं एक ही वैल्यू तो फाइनल कर लूँ। अगर आप मेरे साथ रहें तो मैं यहाँ पे एक ही वैल्यू आपको फाइनल कर देता हूँ। ये देखिएगा, इट इज़ इक्वल टू 10a इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया जी 25। तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई 25/10, यानी कि 5/2 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a की। चलिए जी अब नेक्स्ट पेज पे हम चले ही जाते हैं। मैं यहाँ से अगर कहते हैं तो यहाँ से a माइनस 33 प्लस 9a, a माइनस 33 प्लस 9a इज इक्वल टू -8। मैं यहाँ से लेके चलता हूँ, a और a को ऐड कर लेते हैं तो 10a हो जाएगा, -33 जब इधर आएगा प्लस का 33 हो जाएगा, 10a इज इक्वल टू 25। यहाँ से a इक्वल आ जाएगा 25/10 यानी कि 5/2। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई, a इज इक्वल टू 5/2। अब ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, 2 में पुट कर दें। सो हम पुट करते हैं जी, पुट a इज इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 क्या थी हमारे पास? इक्वेशन 2 डियर स्टूडेंट्स हमारे पास थी 3a की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। तो यहां से जी हो गया जी 15/2 प्लस b इज इक्वल टू 11। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। b इज इक्वल टू 11 माइनस 15/2। यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे 2, ये हो जाएगा जी 22 माइनस 15, तो इट विल बी इक्वल टू 7/2। ये किसकी वैल्यू आ गई है? ये b की वैल्यू आ गई है हमारे पास, ये b की वैल्यू आ गई है जी। b इज इक्वल टू 7/2। ये a की वैल्यू है 5/2, ये b की वैल्यू है, तो a और b की वैल्यूज ही हमें यहाँ पे फाइंड करनी थी। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया, आपकी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो गई।